दोस्तों, ये कहानी कर्नाटक के बेंगलोर से सामने आई है, जहां पर एक 67 साल का बुजुर्ग बुढ़ापे में जवान नौकरानी के साथ संबंध बना रहा था। तभी अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है, कौन सी घटना घटती है और फिर आगे क्या होता है, आपको कहानी में आगे बढ़ते हैं और पूरी घटना विस्तार रूप से बताते और समझाते हैं। लेकिन दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस वही रिक्वेस्ट फिर से करेंगे कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कर दें, ताकि दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका ये प्यार देखकर हमारा हौसला और बढ़ जाता है और हर एक दिन हम एक नई वीडियो के साथ, एक नई घटना के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, घटना में आगे बढ़ते हैं वीडियो में और पूरी घटना आपको विस्तार रूप से बताते और समझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, यहाँ कई साल पहले एक महिला बुजुर्ग बिजनेसमैन के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। इसी बीच मालिक और नौकरानी के बीच नाजायज रिश्ते स्थापित हो गए और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनना शुरू हो गया। क्योंकि मालिक जब नौकरानी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था दोस्तों, तो उसके बदले वो उसकी जो भी मदद होती थी वो उसकी मदद कर देता था, यानी उसे लालच देता था। दोस्तों, महिला कई सालों तक उस बुजुर्ग मालिक के यहाँ काम करती रही और आए दिन अपने मालिक के साथ मजे से नाजायज रिश्ते बनाती रही। दोस्तों, इसी बीच नौकरानी की एक व्यक्ति से शादी हो गई, लेकिन शादी होने के बाद भी नौकरानी और मालिक के अवैध रिश्ते खत्म नहीं हुए। जब भी मालिक को नौकरानी के साथ ऐसा कुछ करना होता था तो वो फोन करके नौकरानी के घर चला जाता था और फिर दोनों वही काम करते थे। नौकरानी अपने ससुराल वालों को भी बता रखी थी कि पहले मैं उनके यहाँ काम करती थी और ये मुझे बहुत प्यार करते हैं और ये मेरे पिता समान है, इसलिए उसके ससुराल वालों को भी उसके ऊपर शक नहीं होता था। इसी तरह से नौकरानी अपने भोले भाले ससुराल वालों को बेवकूफ बनाती थी और अपने मालिक के साथ नाजायज रिश्ते स्थापित करती थी। दोस्तों, एक दिन नौकरानी का पति किसी काम के वास्ते घर से बाहर गया था, तो उसने मौका पाते ही अपने मालिक को फ़ोन किया और उसने कहा कि आज मेरे पति घर से बाहर गए हैं, अगर आपको टाइम हो तो आप आ जाइए। दोस्तों, इतना सुनते ही मालिक तुरंत तैयार होकर नौकरानी के घर पहुंच गया। उसके बाद दोस्तों, मालिक ने अपने घर पर फ़ोन किया और आज मैं ऑफिस से वापस आने में लेट हो जाएगा, मेरा इंतजार मत करना, ऐसा अपने घर वालों को यानी अपने बीवी बच्चों को बताया। फिर क्या था दोस्तों, मालिक अपनी नौकरानी के साथ अपने रिश्ते को अंजाम देने लगा। तभी अचानक मालिक का दिल का दौरा पड़ गया और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नौकरानी घबरा गई, अब क्या होगा। उसके बाद उसने मालिक को सही सलामत उठाकर सोफे पर लेटा दिया और फिर उसने अपने पति को फ़ोन करके उसने सारी बात बताई। तुरंत उसका पति घर आ गया और उसने बताया कि ये आए थे घर में, जैसे मैं पानी लेने गई, उसके बाद जब वापस आई तो मैंने देखा कि उनके सीने में कुछ दर्द उठा और उसके बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, नौकरानी ने अपने परिवार वालों को अपने और मालिक के नाजायज रिश्ते के बारे में भनक तक नहीं लगने दिया था। उसने अपने पति को बताया कि अगर उनकी लाश को यहीं पर रहा तो हम लोगों के ऊपर उनकी हत्या का केस दर्ज हो सकता है। उसके बाद दोस्तों, नौकरानी ने अपने पति और अपने भाई की मदद से अपने मालिक के लाश को एक बोरी में पैक किया और उसके बाद सड़क के किनारे फेंकवा दिया। दोस्तों, अगले दिन मालिक का शव पुलिस को बरामद हुआ। पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान की तो उसने मालिक के घर पर फोन किया और फिर मामले की जांच पड़ताल करने लगी। जब पुलिस ने मालिक के मोबाइल को चेक किया तो उसका आखिरी कॉल उसके नौकरानी के नंबर पर दिखाई दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने नौकरानी को थाने बुलाया और उससे पूछताछ करने लगी। दोस्तों, पुलिस सख्ती दिखाती उससे पहले ही डर के मारे नौकरानी ने अपने और अपने मालिक के नाजायज रिश्ते के बारे में पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने सच सच बयां कर दिया। नौकरानी ने बताया कि मेरे और मालिक के बीच पिछले कई सालों से नाजायज संबंध थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ कई सालों से रह चुके हैं। उस दिन भी वो मेरे घर पर आए थे और हम दोनों नाजायज रिश्ते स्थापित करने जा रहे थे, तभी उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। कहीं उनके हत्या का आरोप मेरे ऊपर ना लग जाए, इसलिए मैंने अपने पति और अपने भाई के साथ मिलकर उनकी लाश को सड़क के किनारे फेंकवा दिया था। दोस्तों, पुलिस वालों ने नौकरानी को उसके बाद घर भेज दिया और बोला कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तो तुम्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि बिजनेसमैन की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ था। इसीलिए पुलिस ने यह केस यहीं पर दफा दफा कर दिया और फिर नौकरानी को कुछ पैसों का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। उसके बाद जब नौकरानी का ये रहस्य उसके ससुराल वालों के बीच खुला तो उसके पति ने उसे अपने घर में रखने से मना कर दिया और फिर उसके पति ने नौकरानी से तलाक ले लिया और उसे उसके मायके भेज दिया। तो देखा आपने दोस्तों, आधे से ज़्यादा उम्र के बिजनेसमैन ने जब एक नौकरानी के साथ नाजायज रिश्ते बनाए तभी उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने की वजह से नौकरानी भी इस मामले में फंस गई और उसके बाद पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया,
जब पोस्टमार्टम में पता चला कि उस बिजनेसमैन की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी। लेकिन दोस्तों, एक नौकरानी का अपने मालिक के साथ रिश्ते बनाना, नाजायज संबंध बनाना भारी पड़ गया और उसे अपने ससुराल से यानी अपने पति के घर से तलाक देकर बाहर निकाल दिया गया। तो दोस्तों, समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। आप लोग भी आपराधिक मानसिकता को समझें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, अपने यार दोस्तों को सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।